जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमने ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लिया है जो कि सर किरण का है। तो दोस्तों सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे 2011 से 21 तक के सभी हल हिंदी प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट कराएंगे 50 प्रैक्टिस सेट। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि हमने दोस्तों ये न्यू चैनल खोला। इससे पिछले चैनल पर हमारे कुछ थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए दोस्तों हमने न्यू चैनल खोला। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। पिछले चैनल पर हमारे 10 के सब्सक्राइबर थे, तो दोस्तों बे थोड़ी दिक्कत में है, यानी कि चैनल पे दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? फर्स्ट। देख सकते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम जीके जीएस का, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। कितने? जीके के। और आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, हिंदी। और आपके 20 क्वेश्चन गणित के पूछेंगे, मैथ। और आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग तो बोर्ड पे ही कराया जाता है। तो दोस्तों फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे और मैथ और रीजनिंग भी कराएंगे। पहले हम आपको 50 सेट यानी कि 20 जीके और 20 हिंदी ये कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग भी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको पता है 4/2/2025 से आपका एग्ज़ाम है। तो टारगेट है हमारा 4 नहीं 1 फरवरी। तो दोस्तों 1 फरवरी तक हम आपको कंप्लीट बुक कराएंगे कंप्लीट से। और इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और मैथ की भी हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन थे हमारे पहले मैथ के। इसके बाद आ जाते हैं बीत हमारे 20 जीके जीएस के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है अपतट गैस क्षेत्र, ऑप्शन सी है अपतट तेल क्षेत्र, ऑप्शन चौथा है विकल्प में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, अपतट तेल क्षेत्र, अपतट तेल क्षेत्र। अपतट तेल क्षेत्र मुंबई के तट पर स्थित है। तो मुंबई के तट पर स्थित है। कितना है? लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में है। कहाँ? पश्चिम में दोस्तों, 160 किलोमीटर पश्चिम में है। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? इसकी खोज हुई थी 1974 में की गई थी। इस क्षेत्र से उत्पादन सब कब कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 से इसका उत्पादन कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए बताएंगे दोस्तों कौन है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा है विधि मंत्री, ऑप्शन तीसरा है विधि सचिव, ऑप्शन चौथा है भारत का महान्यायवादी। क्या पूछा? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो बताएंगे दोस्तों भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद में जो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की अनुच्छेद कितने 76 में, अनुच्छेद 76 में की नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? भारत के महान्यायवादी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। प्राक्कलन प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बताएंगे प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30 और चौथा है 35। तो बताएंगे दोस्तों प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यानी कि 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है विजय सेन को, दूसरा है धर्मपाल को, तीसरा है बल्लाल सेन को और चौथा ऑप्शन है हमारा कुमारपाल को। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाता आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों धर्मपाल को माना जाता है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 8वीं सदी में। कब? 8वीं सदी में हुई थी दोस्तों, 8वीं सदी में हुई थी, 8वीं सदी। उत्तराधिकारी या 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत पाल शासक किसने की थी? धर्मपाल ने। कब? 1193 में। कब की थी? 1193 के आसपास। पूर्वी भारत पर बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया लगभग पूर्व शताब्दी बौद्ध धर्म का एक दर्शन पाठन और पठवी का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। आपका है क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 1। तो बताएंगे दोस्तों हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए है, यानी कि पहला ऑप्शन है 1+, दूसरा है 0, तीसरा है 1- और चौथा है 2-। तो बताइए कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये होता है कैल्शियम फ्लोराइड पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ये 0। तो दोस्तों बताएंगे कैल्शियम फ्लोराइड का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है आपका CaF2। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 13 ताली का लोक नृत्य किस राज्य से है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन चौथा है कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन ABCD बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 3 4 की जगह ABCD बोलेंगे तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर आपका 13 ताली का लोक नृत्य है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। 27 का राइट आंसर मध्य प्रदेश। 13 ताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो कौन बनाते हैं दोस्तों? तो ये कमार जनजाति बनाते हैं। कौन? कामार जनजाति ये दोस्तों बनाते हैं, कमार जनजाति बनाते हैं। आमतौर पर 2 या 3 महिलाएं करती हैं। कितनी? 2 या 3 महिलाएं करती हैं इस त्योहार को दोस्तों, 2 से 3 महिलाएं करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, एक मंदी का दौरान बताएंगे। ऑप्शन ए है उत्पादक शतकर्ता की अवसादी हो जाएगी, ऑप्शन दूसरा है इन्वेंटरी की कमी हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा है वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, ऑप्शन चौथा है वह ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो बताएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है SSC GD के, आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा दोस्तों। तो बताएंगे चलिए अगला क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस
गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो बताएंगे B2H6 ऑप्शन दूसरा है, NF3 ऑप्शन तीसरा है, CCl3F ऑप्शन चौथा है, C6 और H6। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है राइट आंसर, आप बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है, CCl3F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बताएंगे टेलीकॉम दूसरा ऑप्शन है, एविएशन ऑप्शन तीसरा है, बैंकिंग ऑप्शन चौथा है, बीमा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का तो ये जुड़े हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। सूर्यसेन से ग्रह है, सूर्यसेन नहीं दोस्तों, यूरेनस ग्रह है, यूरेनस सूर्य से ग्रह है, पहला ऑप्शन दूसरा, पांचवा और सातवां। तो बताइए यूरेनस जो दोस्तों सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सातवां ग्रह है। ऑप्शन नंबर चौथा सातवां ग्रह है, सातवां ग्रह है दोस्तों ये। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, महोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? महोस ऑप्शन ए पदार्थ की चमक मापने के लिए, ऑप्शन दूसरा है द्रव्य की विशिष्टता मापने के लिए, ऑप्शन तीसरा है सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, ऑप्शन चौथा है खनिजों की कठोरता को नापने के लिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये हो जाता है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, खनिजों की कठोरता नापने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है तो बताएंगे दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में और गुरुग्राम में। तो बताएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये दोस्तों स्थित है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कितनी मंजिला है दोस्तों? ये कुतुब मीनार 5 मंजिला जिसमें 73 मीटर ऊंचा सुंडकार बुर्ज है। और इसका निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? तो ये किया था आपका, कब किया था दोस्तों बताएंगे? तो ये किया था 1192 में। कब? 1192 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन नंद का, दूसरा पेशवा, तीसरा ऑप्शन हर्यक का, ऑप्शन चौथा है मौर्य का। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों ये होता पेशवा भारत के मराठा साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन पहला है राइट बंधु, दूसरा है रेनाल्ड बी जॉनसन और तीसरा है एसन जोर्डनॉफ, ऑप्शन चौथा है कैन कुटरांगी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि कैन कुटरांगी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 37 प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ल्यूसीमीटर, ऑप्शन दूसरा है क्रायोमीटर, तो ऑप्शन तीसरा है साइनोमीटर, ऑप्शन चौथा है बैरोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर पहला ल्यूसीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है गुरुत्वीय स्थिरांक, ऑप्शन दूसरा है गुरुत्वीय आकर्षक, ऑप्शन तीसरा है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन चौथा है गुरुत्व के कारण होने वाला बल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कितना, 39। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। नहीं पूछा। ये दोस्तों आपको जहां भी क्वेश्चन मिले तो पहले इसे अंडरहाइड कर लेना, उसके बाद आंसर करना। गोदान, ऑप्शन दूसरा गबन, ऑप्शन तीसरा गाइड, ऑप्शन डी यानी कि चौथा कर्मभूमि। नहीं पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ये गाइड। गाइड नहीं है दोस्तों। गाइड किसकी पुस्तक है, गाइड उपन्यास है जिसे भारतीय लेखक किसकी है, नारायण द्वारा लिखा गया, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया है। कब लिखा गया था ये लिखा गया था दोस्तों 1958 में। कब, 1958 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों जीके का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। तो बताएंगे दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। इसी प्रकार जीके जीएस पूछा जाएगा आपका एसएससी जीडी में। तो बताएंगे खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है जेनेवा, ऑप्शन दूसरा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन तीसरा है रोम, ऑप्शन चौथा है पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि रोम। रोम रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है हिंदी, यानी कि हम हिंदी कराते हैं 20 क्वेश्चन। हिंदी भी देख लेते हैं किस प्रकार की हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों 61 से 63 तक ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से को 4 अंकों में या 4 अंशों में बांटकर लिखा गया है और प्रत्येक अंश का को एक एक क्रमांक दिया गया है। आपको बताना है कि किस क्रमांक वाले भाग में वर्तनी, भाषा इत्यादि और अशुद्धि है। यदि आप समझते हैं कि वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो आप अपना उत्तर 4 दें। चलिए अगला देखते हैं, सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर आपका है 61 से देखते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 61। अगर अशुद्धि नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 आंसर देना है, सही वाक्य है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। संध्या होते ही अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है और दृश्यमान जगत का स्वरूप क्रम से अदृश्य होता जाता है। कोई अशुद्धि नहीं है। दोस्तों ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा सही है। कोई अशुद्धि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन हिंदी पूछी जाएगी दोस्तों। सरल और अस्वाभाविक अस्वाभाविक ढंग से जीवन बिताने की प्रकृति को सादगी कहते हैं। कोई अशुद्धि नहीं है। तो बताएंगे तो दोस्तों इसमें अशुद्धि है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके पहले में, यानी कि पहले में आपकी अशुद्धि है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान रहते हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। 63 बताएंगे, भाषा ही भाषा ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। कोई अशुद्धि नहीं है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर। तो अशुद्धि दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे में, यानी कि एक दूसरे के सामने प्रकट है, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर तो वाक्य के खंड में अशुद्धि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरे में अशुद्धि है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
64 से 66 तक आपके दोस्तों देख सकते हैं क्या है, नीचे दिए गए वाक्य को, जिसे हम अंग्रेजी में दोस्तों येरा लेवा कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है ये। तो नीचे दिए गए वाक्य को खंडों में बांट कर लिखा गया है और उनके क्रम को अदल बदल दिया गया है। आपको खंडों का सही क्रम याद करना है, सही क्रम को प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों से चुनना है। यानी कि जिस प्रकार आपका एसएससी में ये लेवल पूछे थे उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए पहले आपको ध्यानपूर्वक 64 क्वेश्चन नंबर 64 ध्यानपूर्वक वाक्य पढ़ना है, किस प्रकार वाक्य बनता है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। जैसे कहा जा सकता है सचित्रता को होना का पहचान पत्र मानव। तो पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं, पहले से बै देख लेते हैं। बस तो पहले बै तो था सचित्रता को, फिर से आ जाता है इसके बाद होने का, उसके बाद दे आ जाता है पहचान पत्र, उसके बाद आता है आपका ए कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत है, यानी कि पहला गलत बनता है वाक्य न्याय। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला वाक्य देख लेते हैं ऑप्शन सचित्रता को, इसके बाद आता हमारा ये सचित्रता को मानव, फिर उसके बाद आता हमारा स होने का, उसके बाद आता हमारा द पहचान पत्र, उसके बाद आता ए कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इस प्रकार आपको लगाना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका। तो लगा लेते हैं बाकी दोस्तों। पहला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं हम, जैसे दै से ले लेते हैं। घृणित उपेक्षित और अपवित्र, इसके बाद आता है व्यक्ति भी, इसके बाद आता बै के प्रभाव से, इसके बाद आता आपका स संदिग्ध, उसके बाद आता आपका यह पूजनीय हो जाते हैं। तो बताएंगे पूजनीय हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो ये आपका गलत है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम बै वाला ऑप्शन देख लें बै के प्रभाव। तो दोस्तों ये पहला गलत है, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, के प्रभाव से नहीं बनेगा। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, दै से ले लेते हैं, दै से घृणित उपेक्षित और अपवित्र, इसके बाद आता है व्यक्ति भी, इसके बाद आता है सत्य गति, उसके बाद आता है बै के प्रभाव से, उसके बाद आता है पूजनीय हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 66। चलिए थोड़ा जूम ज़्यादा हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, बसंत में बसंत में सोने जैसी सुबह और डोलने को बाध्य कर देता है। तीसरा है सिंदूर इस शाम का स्वर्गिक सौंदर्य सबसे चित्त मयूर की तरह। तो चलिए बता देते हैं राइट आंसर कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 66 का। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ए द ये और वे से, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हम 67। ये दोस्तों आपका गद्यांश है, किस प्रकार गद्यांश पूछा था, काफ़ी आसान गद्यांश रहता है दोस्तों ये। चलिए इसे भी हम बता देते हैं आपको। 67 से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके बाद देखना है दोस्तों। मैं कभी, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताना है। मैं कभी मुड़कर नहीं देखता, ना मेरा मन ही होता कि अब तक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 67 में मैं कभी पीछे, तो यहाँ आ जाएगा आपका पीछे। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ आ जाएगा पीछे। ऑप्शन आपको देखते हैं ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है, पीछे। चलिए दूसरा देखते हैं, यानी कि 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, ना मेरा मन ही होता है कि मैं अब तक। 68 देख लेते हैं, अब तक रास्ते पर एक दृष्टि डालूं, मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नाव नदी में डालता हूं तो उसका दोस्तों
तो राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि क्या है देख लेते हैं दूसरा, तय, पूरे, बाकी, संपूर्ण। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 का तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तय कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं दोस्तों। गद्यांश से जो ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत दिख रही होगी, तो दोस्तों हम आपको ये क्लास डेली लेकर प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि दोस्तों कम समय रहता है, इसलिए दोस्तों बच्चे हिंदी भी पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन पूछाते हैं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। डालता हूँ तो उसका काट फेंकता हूँ, भविष्य की चिंता में नहीं करता, जब यह मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के ऑप्शन है लंगर, जंजीर, जड़ और संबंध। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर। तो ये होता ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि लंगर। दोस्तों लंगर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए लंगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लें। खतरों के लिए क्यों सोचो और इस प्रकार का मूर्खता से अपने दिल में कमजोरी क्यों जाने दूं, तूफान आएगा ही ऐसा क्यों माना, लू और तूफान तो आते ही रहते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 70। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 में दोस्तों राइट आंसर बनावटी, असंगति, काल्पनिक और वास्तविक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, काल्पनिक। काल्पनिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। अच्छा है या लड़ना, बचने की बात सोचने वाला क्या अधिक दिन बच पाता है, जंगल में निकली बकरी आखिर कब तक शेर से बचती फिरेगी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर। तो यह है बचना। तो राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। ऑप्शन ए है आपका निपटाना, ऑप्शन बी है मुकाबला कराना, ऑप्शन तीसरी है मुड़ना, ऑप्शन चौथा है बचना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि बचना। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बचना। अगला क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। बताइए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं है, सूर्य के लिए नहीं है प्रयुक्त। बताएंगे चक्षुश्रव्वा, छायानाथ, भासुवानु और सविता। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 72 का राइट आंसर। तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला चक्षुश्रव्वा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सारंग का अर्थ है, कौन सारंग का अर्थ नहीं है। नहीं पूछा, देखिए दोस्तों हमसे भी गलती हो गई, आपको गलती नहीं करनी है। पहले दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना सही तरीके, उसके बाद अंडरहाइट कर लेना नहीं और है में। तो बताएंगे सारंग का अर्थ नहीं है मृग, सिंह, तोता और भ्रमर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 का राइट आंसर। तो ये तोता नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा तोता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। शान पर चढ़ना, शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला ऑप्शन आज़ादी मिलना, ऑप्शन दूसरा है मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन तीसरा किसी काम को करने की धुन चढ़ना, ऑप्शन चौथा है कठिन परीक्षा करना होना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा कठिन परीक्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन पहला है किसी काम को कठिन बना देना, ऑप्शन दूसरा है वह जिसके मरने के दिन निकट हो, ऑप्शन तीसरा है विशिष्ट होना, ऑप्शन चौथा अधिकार स्थापित होना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 75 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा, वह जिसके मरने के दिन निकट हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से 20वें अधिवाचक वाक्य कौन सा है, विधिवाचक वाक्य, सॉरी 20वें अधिनियम तो विधिवाचक वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया, ऑप्शन दूसरा है
क्या आप पटना जाने का प्रबंध कर चुके हैं? ऑप्शन तीसरा है पटना जाने का प्रबंध अभी नहीं हो सका। ऑप्शन चौथा है पटना जाने का प्रबंध सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर, तो पहला राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, निषेध यानी कि ऑप्शन ए, मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। ऑप्शन बी, मैं आप में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर निषेधवाचक वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ये है ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा, मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 79, मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा, मंत्रिमंडल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 80, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का तो राइट आंसर आपका हो जाता है ये ऑप्शन नंबर दूसरा, मंत्रिमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ये दोस्तों सेट नंबर कितना हमारा, सेट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। हम आपको 50 सेट कंप्लीट कराएंगे एसएससी जीडी में, हिंदी हिंदी प्लस जीके। इसके बाद दोस्तों गणित, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट था एसएससी जीडी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए दूसरा सेट लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।